एल्यूमिनियम को लेकर जो एक चिंता जताई जा रही है कि ये हेल्थ गैजेट से जो सरकार ने कहा है, तो अब क्या आप कहना चाहेंगे? ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए, जब तक इसके बारे में कोई विश्वसनीय स्टडी ना हो जाए तब तक एडहॉक बेसिस पे कहना उचित नहीं है। और जैसा कि भारत में हर घर में एल्युमिनियम खाने के लिए यूज़ होता है, तो जब तक कोई इस पे कोई विश्वसनीय स्टडी ना हो जाए तब तक इस तरह की बात कहना उचित नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल, एक सीधा सा सवाल है कि इस मार्केटिंग के चलते रिसर्च जो है, अब कहा जाता है कि दूध पीना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा है, कोई कहता है नहीं अच्छा है, इसी तरह से एल्युमिनियम को लेकर है, इसको कैसे देखते हैं? आपका प्रशासनिक अनुभव? कोई भी साइंस होती है ना, वो स्टडी पर आधारित होनी चाहिए, उसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड। और जो डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट करती है वो भी एविडेंस बेस्ड होती है। तो जैसा मैंने अभी जिक्र किया था, ये जो पीडीएस में चावल भेजा जाता है फोर्टिफाइड, इस विषय में भी अब दो ओपिनियन है, और कितना फोर्टिफिकेशन किया जाए, क्या किया जाए। तो कोई भी चीज़ जो साइंस के आधार पे होती है उसमें लगातार स्टडीज़ होती रहनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे हैं, सिस्टम चेंज हो रहे हैं। और जब तक पूरा ठोस एविडेंस के आधार पे कोई निष्कर्ष ना निकले तब तक उस पर पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। सर, रोहित जी, आज ये मीटिंग हुई है जो यहाँ आप आए हैं, मेन मुख्य मुद्दा क्या रहा है इसमें? मुख्य मुद्दा देखिए, जैसा डॉक्टर अग्निहोत्री ने भी कहा, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है, जो मिशन लाइफ है प्रधानमंत्री जी का, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रिसाइकलिंग की बहुत संभावनाएं हैं। तो इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए और कैसे उचित गुणवत्ता इसमें सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्राहक जो इसको ले रहा है उसको उचित गुणवत्ता का सामान मिले। एक तो ये घरेलू मार्केट के लिए, और दूसरा इंटरनेशनल, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है फिर भी गुणवत्ता इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो BIS के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको चर्चा के बाद, उनको डिस्कशन के बाद इस तरह से निर्धारित किया जाए ताकि ये दोनों चीज़ें संभव हो सकें। छोटे उद्योग को, छोटे व्यापारी को नुकसान भी ना पहुंचे, और ग्राहकों को और निर्यात के लिए उचित गुणवत्ता का एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स उपलब्ध हो सके। ये दो मोटे बिंदु हैं जिस पर आज बातचीत हुई। ई कॉमर्स पॉलिसी कब आ रही है? अलग विषय है, उसके अलग से बात करेंगे। अच्छा, एक सवाल आखिरी में बता दीजिए, आपने जो कहा है कि जब हम पुराने कपड़े देकर एल्युमिनियम खरीदते थे, क्या वो समय दोबारा लौट रहा है? अभी भी है वो समय, अभी भी है। बल्कि ये तो कितनी अच्छी चीज़ है कि आप पुराने कपड़ों को नकारने के बजाय उसका उपयोग हो सके, उसकी उपयोगिता, यही जो सर्कुलर इकोनॉमी है ना, इसका मूल भाव यही है कि कैसे चीज़ों को रिसाइकिल किया जाए। जो डॉक्टर साहब ने बात कही, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मिशन लाइफ, उसका पूरा उद्देश्य यही है। और इनफैक्ट BIS में जो ग्रीन स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं कि कैसे रिसाइकिल कर की चीज़ों को भी गुणवत्ता के मानकों के अनुसार निर्धारित किया जा सके। तो रिसाइकिल ही जो दुनिया के लिए आगे की दिशा है वो यही है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, चूँकि मैं कंज्यूमर अफेयर्स विभाग में हूँ, हम तो बड़ी कंपनियाँ जैसे ये एप्पल है जो फ़ोन बनाती हैं, हम तो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि राइट टू रिपेयर, जो उपभोक्ता ने खरीदा है उसको अधिकार होना चाहिए कि वो उचित दरों पर इसको जहाँ तक संभव हो स्वयं रिपेयर कर सके, और ताकि इसकी जो लाइफ है वो बढ़ सके। कई बार बड़ी कंपनियाँ, एक प्रवृत्ति होती है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस की, कि ये फ़ोन 2 साल ही चले, 3 साल ही चले। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना, जब तक ग्राहक उसको यूज़ करना चाह रहा है उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेस्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सबसे खतरनाक है। जो फ़ोन और जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप डिस्पोज करते हैं, वो अगर एनवायरनमेंट में, सॉइल में, वाटर में चला गया, उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं जो बहुत घातक होते हैं, तो फिर बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का डिस्पोजल अच्छे से हो, और उसके पहले कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही कम प्रोड्यूस हो, इसलिए राइट टू रिपेयर पे सरकार का फोकस है।